हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है और इसका स्रोत क्या-क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कि यूएसए से क्या-क्या चीज़ें ली गई हैं। तो सबसे पहले है प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा न्यायिक पुनरावलोकन, तीसरा हो गया और चौथा देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पर महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात तथा कानून का समान संरक्षण। ये जो इतनी चीज़ें हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन से संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद व कानून के समक्ष समानता। जो इतनी चीज़ें हैं ये ब्रिटेन से ली गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयरलैंड के बारे में कि आयरलैंड से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में मनोनयन यानी जो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो यहीं आयरलैंड से लिया गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयरलैंड के ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य में संबंध, शक्तियों का विभाजन, संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो हमारे यहाँ जर्मनी में से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ की। जैसे हमारे यहाँ अगर आपातकाल लागू होता है तो उसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे पास रहेंगे और कौन से राष्ट्रपति द्वारा ले लिए जाएंगे, क्योंकि जब आपातकाल चलता है तो वहाँ पे बहुत सारी शक्तियाँ आपको अधिक दी जाती हैं और बहुत सारी जो आपके मौलिक अधिकार से संबंधित होते हैं वो ले लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कनाडा के बारे में कि कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो हमारे यहाँ कनाडा से संघात्मक विशेषताएं और शिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास जो होती हैं ना कि विशेष शक्तियाँ होती हैं वो चीज़ें, और राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श निर्णय कि जैसे अगर राष्ट्रपति चाहता है तो सर्वोच्च न्यायालय से जो निर्णय लेता है या फिर परामर्श लेता है तो उस चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दो चीज़ें मेन ली गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और रूस के बारे में बात करते हैं। तो हमारे यहाँ रूस से मौलिक कर्तव्य जो है वो लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान के बारे में। तो हमारे यहाँ जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो अब हम बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रांस देश के बारे में कि फ्रांस से हमारे यहाँ क्या क्या लिया गया है। तो इसमें गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता ली गई है, क्षमता व बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। जो इतनी चीज़ें हैं ये हमारे यहाँ फ्रांस से ली गई हैं। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं एक विशेष नोट के बारे में जो है भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 का था उससे अधिकांश चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं। और जैसे हमारे जो मूल संविधान है उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, जिसमें से लगभग मान लीजिए कि 250 यानी 250 अनुच्छेद ऐसे थे कि जो भारत शासन अधिनियम है उससे शब्दशः मतलब ज्यों के त्यों या फिर थोड़ा सा परिवर्तन के साथ हमारे मूल संविधान में ले लिए गए थे। जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखें। और क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए कि हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता है, तो आप लोग इसका अध्ययन अच्छे से करें और इसको अच्छे से तैयार करें। आज की हमारी जानकारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।